वेलकम टू आवर फोर्थ वीडियो। हमने शुरू किया हुआ था एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैट 2025। ये हमारा फोर्थ वीडियो है। 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें 2 वीडियोस परसेंटेज पे था, एक वीडियोज आपके रेशियो पे था। रेशियो वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। फोर्थ हमारा क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस पे है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए, ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो आई होप अभी तक आपने जो है क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन में इंटर करने से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए, जैसे कि अगर किसी चीज़ का अगर आप 100% का 100 का अगर आप 20% निकालते हैं तो वो कितना होगा, तो इसका 20% हो जाएगा। अगर आपको 200 का 10% निकालना है तो वो कितना होगा, 20 होगा। ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। एंड आपको पता होना चाहिए कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट किस पे निकाला जाता है, जो है लॉस किस पे निकाला जाता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो प्रॉफिट अपान कॉस्ट प्राइस होता है। एंड अगर आपको लॉस निकालना हो तो लॉस अपान कॉस्ट प्राइस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस दोनों कैलकुलेट किए जाते हैं कॉस्ट प्राइस पे। अगर आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकालना हो, एक्चुअल लॉस निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। अगर आपको प्रॉफिट निकालना हो तो सेलिंग प्राइस में से अगर आप कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट निकलता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं तो आपका लॉस निकलता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, अगर आपके सामने एक जो है प्रोडक्ट है, कोई चीज़, मान लीजिए एक चेयर है। अगर आपने एक चेयर को 100 रुपये में ख़रीदा एंड उसको जो है 120 रुपये में बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। तो अगर हमको जो है एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से मतलब 120 में से हम कॉस्ट प्राइस को मतलब 100 को माइनस कर देंगे, तो आपका 20 रुपीज़ क्या निकल के आया, प्रॉफिट निकल के आया। ऑन द अदर हैंड अगर हमने इस जो है चेयर को 100 रुपये में ख़रीदा था, अगर इसको हम 80 रुपीज़ में बेचते तो यहाँ हमारा लॉस होता। तो इसके लिए आप लॉस कैसे निकालते, कॉस्ट प्राइस में से मतलब 100 में से आप सेलिंग प्राइस को माइनस करते मतलब 80 को, तो आपका एक्चुअल लॉस कितने का निकल कर आता, 20 का। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन एक्चुअल में क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने जो है एक कैमरा बी को बेचा 20% के प्रॉफिट पे, फिर बी ने उस कैमरा को जो है सी को बेचा 10% के प्रॉफिट पे, फिर सी ने उस कैमरे को जो है डी को बेचा 120 रुपये के एक्चुअल लॉस पे। ये रुपीज़ में है, मतलब एक्चुअल लॉस पे इनने बेचा सी को, सी ने डी को। अब कह रहा है कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन एज कॉस्ट प्राइस एंड डीज कॉस्ट प्राइस इज़ 200 रुपीज़, मतलब डी के कॉस्ट प्राइस में से अगर आप ए के कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं तो वो 200 रुपये निकल कर आता है एक्चुअल में। तो कह रहा है बताओ कि व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ कैमरा टू ए, मतलब ए को कितने का कैमरा वो पड़ा था। ये क्वेश्चन पढ़ने से आपको एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, एक डायग्राम आपके दिमाग में बनना चाहिए कि ए ने एक कैमरा बी को बेचा, बी ने उस कैमरा को सी को बेचा एंड सी ने उस कैमरे को जो है डी को बेचा। सबका कॉस्ट प्राइस रहा होगा, सबका सेलिंग प्राइस रहा होगा। ये चीज़ें आपके दिमाग में सबसे पहले हिट होना चाहिए कि सबके कॉस्ट प्राइस होंगे एंड सबके जो है सेलिंग प्राइस होंगे। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ए का कॉस्ट प्राइस रहा होगा 100x, क्योंकि हमारे पास कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है तो हम 100x आसानी से मान सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो परसेंटेज दिए गए हैं वो सिंपल है। तो 100x का ए ने कैमरा एक खरीदा, अब उसको बी को बेचा 20% के प्रॉफिट पे, तो 100 का 20% कितना होता है, 20, मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 120x का। अगर ए का सेलिंग प्राइस 120x है तो वो मतलब बी का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्योंकि बी ने जो है ए से खरीदा ना, तो ये इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो 120x बी के लिए कॉस्ट प्राइस हुआ। अब बी ने भी क्या किया था, सी को बेचा था कितने पे, 10% के प्रॉफिट पे। तो 120x का जो है 10% कितना होता है, 12x, मतलब इसका सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, 132x। अगर बी ने सी को जो है 132x को बेचा तो सी के लिए कॉस्ट प्राइस कितने का हो जाएगा, 132x का। एंड अब क्या हुआ कि सी ने जो है डी को लॉस में बेचा 120% पे। तो लॉस कैसे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, 130, यहाँ आप देखते हैं 132x माइनस 120, ये इसका क्या रहा होगा, सेलिंग प्राइस रहा होगा, क्योंकि आप लॉस निकाल रहे हैं ना। तो कॉस्ट प्राइस आपकी जितनी रहेगी, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है, अब माइनस करते हैं एक्चुअल लॉस को, तो आपका सेलिंग प्राइस निकल के आता है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस बड़ा रहा होगा एंड सेलिंग प्राइस जो है उससे छोटा रहा होगा। तो इस तरीके से ये सी के लिए जो है सेलिंग प्राइस हो गया। अब सी ने डी को बेचा तो ये कॉस्ट प्राइस डी के लिए हो गया 120x माइनस
132x माइनस 120। यहाँ तक का डाटा हमारे पास क्लियर था। आगे हमें नहीं पता है कि क्या हुआ होगा, डी ने प्रॉफिट में बेचा, लॉस में बेचा, ये चीज़ें हमको क्लियर नहीं है। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, लास्ट में लिखा हुआ है कि अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं ए के कॉस्ट प्राइस को डी के कॉस्ट प्राइस से, मतलब डी का कॉस्ट प्राइस ये रहा, ए का कॉस्ट प्राइस ये रहा, एक्चुअल वैल्यू आपके सामने 200 रुपये निकल कर आते हैं। मतलब डी के कॉस्ट प्राइस 120x माइनस 120 में से जब आप माइनस करते हैं ए के कॉस्ट प्राइस को तो 200 रुपीज़ निकल कर आते हैं। तो बस जस्ट आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से 32x हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा तो 320 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू आपके सामने 10 आ गई। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था कि बताओ ए का कॉस्ट प्राइस क्या है। तो हमने माना हुआ था कि ए का कॉस्ट प्राइस क्या है 100x। अब x की वैल्यू कितनी है 10 है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस ए के लिए क्या हो जाएगा 1000 रुपीज़, एंड वही हो गया आंसर। तो आई थिंक हाँ ऑप्शन बी आपका मैच हो रहा है 1000 रुपये। तो इस तरीके से ये टाइप के क्वेश्चन को डील किया जाता है कि सबसे पहले सबका कॉस्ट प्राइस सबका सेलिंग प्राइस लिख दो कि कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो। बस जस्ट अज्यूम करने से नहीं होगा। अगर आप इसको 10x मानते तो यहाँ कुछ चीज़ें दशमलव में चली जाती, इसलिए बेटर ये होता है कि आप 100x एज्यूम करिए, आप 1000x को भी एज्यूम कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।